संघ की शक्ति, संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। आज हमारे पास क्या रह गया है? पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। कई लोग यहाँ बैठे हैं, इन क्षेत्रों में तो अभी भी भगवान की बड़ी कृपा है। जो भारत का ये मध्य भाग है, यहाँ तो अभी भी भगवान की बड़ी कृपा है। बहुत सारे संयुक्त परिवार यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन इससे बाहर निकल करके आज देखें तो क्या है, संपूर्ण देश में सभी कोने कोने में हमारा जाना होता है। आज संयुक्त परिवार टूट गए और क्या रह गया? पहले तो था हम दो हमारे दो, अब क्या रह गया? हम तो दो पर हमारा एक ही रह गया। सच्चाई है ना? अब दो भी नहीं है, एक ही रह गया। पहले परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, कितना बड़ा परिवार होता था। कहा महाराज, किसी गांव में निकल जाओ, किसी क्षेत्र में निकल जाओ तो लोग गर्व से कहते थे, गौरव से कहते थे, हमारा तो 60 लोगों का परिवार है। आज भी कुछ लोग तो यहाँ बैठे होंगे। अभी एक दिन या शायद 2 दिन पहले ही कुछ चर्चा हो रही थी, दतिया के कुछ लोग थे, तो एक तो बोले हमारे 150 लोगों का परिवार है आज। और 150 लोगों का परिवार होना मतलब आज के समय में भगवान का विशेष वरदान है, उसी को मिल रहा है, वरना तो किसी का नहीं बचा है। अब एक क्षण के लिए थोड़ी सी चिंतन करना, गंभीरता से सोचना। जब एक परिवार 50 लोगों का होता था, कम से कम 25-50 तो सभी जो भी संयुक्त परिवार में रहे हैं उन लोगों को पता है कि इतने का परिवार तो होता ही था। उस समय क्या कोई आपकी तरफ टेढ़ी नजर से देख भी सकता था? क्या कभी कोई आपका ऐसे ही तिरस्कार करके निकल गया, कोई ऐसे ही अपशब्द कहते हुए निकल गया, कभी हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज जब 50-60 लोगों का हमारा परिवार होता है, एक संगठन परिवार में होता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं आपकी ओर, आपकी बहन बेटी की ओर, आपके परिवार के किसी सदस्य की ओर गलत भाव से देख भी ले। लेकिन धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट गए और एकल परिवार बच गए। और ऐसे में आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है, आज कोई भी आता है, कुछ भी सुना करके चला जाता है, लेकिन हमारी शक्ति टूट गई तो हम जवाब भी नहीं दे पाते। ऐसे में विधर्मी लोगों ने बड़ा लाभ लिया है। ऐसे क्षेत्र, भारत के कई कई ऐसे क्षेत्र जहां आज हिंदुत्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हालांकि वो आंकड़े नहीं आ पाते, लेकिन आप लोग मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं से सुनते ही रहते हैं। आज वहां से हिंदू परिवार पलायन कर गए। क्यों? क्यों पलायन की जरूरत पड़ी? कश्मीर खाली हो गया, क्यों आवश्यकता पड़ी वहां से भागने की? क्योंकि हम संगठित नहीं हुए, इसीलिए हमें भागना पड़ा। और एक बात आपको कह दे, ये सनातन की जो परंपरा है ना, इस परंपरा में केवल हमारा परिवार ही हमारा नहीं है। सनातन ने एक सूत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, ये सारा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। अरे सारी वसुधा को नहीं मान पा रहे हो तो कम से कम अपने सनातनियों को तो, अपने भाई बंधुओं को तो अपना मान करके चलो। वहां भी महाराज एक भाई की भाई से नहीं बन रही है, माता पिता की संतान से नहीं बन रही, संतान की माता पिता से नहीं। और घर में 1 से 2 बहू हो जाए तो आप समझ लो क्या होना है ना? परिवार धीरे धीरे टूट गए, और परिवार टूट गए तो सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ। पहली बात, परिवार से जुड़े रहें। आज का प्रथम सूत्र यही है।
आप भले ही नौकरी के लिए बाहर चले गए, आप भले ही व्यवसाय के लिए बाहर चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन मन से हमेशा परिवार से जुड़े रहे। एक घर में रहना बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे के मन में रहना बड़ी बात है। याद रखो, परिवार में मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। जहाँ मन भेद हो गया वहाँ आपने अपने हथियार स्वयं ही खो दिए। आज भले ही बाहर रहना पड़ता है, परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन तो भी अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहो। बड़ा कष्ट होता है, बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जो हमारे पास भी आती हैं। आजकल बच्चे अकेले हो गए, परिवार में दादा दादी चाचा चाची वो सब, बच्चों ने वो प्रेम देखा ही नहीं आज का। क्यों? क्योंकि हम दो और हमारा एक रह गया, तो कहाँ से बच्चे परिवार से जुड़ेंगे? ऐसे में जब हमारे यहाँ घरों में दादा दादी की गोद में बच्चे पलते थे, उस समय खेल खेल में ही दादा दादी रामायण का, गीता का, गायत्री मंत्र का ऐसे ही शिक्षण दे देते थे, ऐसे ही सिखा देते थे। कोई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान थोड़े थे। यदि हम अपनी बात कहें तो हमने भी अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से, जिस समय हम 9 या 10 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार व्यासपीठ पर बैठे, तो श्री रामचरितमानस का स्वाध्याय हमारे बुजुर्गों ने ही ऐसे ही करा दिया। कब हुआ पता ही नहीं चला। तो संस्कार तो वहीं से मिलते हैं।